आपके अपने YouTube चैनल श्रीक्रिया मैथ्स क्लासेज में स्वागत है। अभी निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सभी प्रश्नावली 7.1 में निर्देशांक ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी अज्ञात कीजिए। एक युग्म में दिया हुआ है एक बिंदु 2,3 है, दूसरा 4,1 है। ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, यह हमें निकालना है। फिर यहाँ 2 में दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो पहले हम जान लेते हैं एक दूरी सूत्र होता है नियामक ज्यामिति में। तो दूरी सूत्र क्या होता है इससे पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ ए है और एक बिंदु कहीं यहाँ बी है, तो दोनों के बीच की दूरी ए बी हो जाएगा। तो ये बिंदु ए का निर्देशांक कुछ होगा जिसे हम x1, y1 मान लेते हैं, x1, y1। और बिंदु बी का भी कुछ निर्देशांक होगा, उसकी निर्देशांक को हम x2, y2 ले लेते हैं। तो दोनों ए और बी के बीच की जो दूरी निकालना होगा दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र है यानी ए और बी के बीच की दूरी ए बी है, तो ए बी इक्वल टू सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो y2 माइनस y1 के स्क्वायर लिख देंगे। यही क्या है, दूरी सूत्र है। इसी बात को यदि हम ऐसे भी लिख देंगे, यहाँ x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर है, तो इसे हम लिख लेंगे x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस इसे हम लिख देंगे y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। तो ये भी क्या होगा, सही होगा। दोनों में से कोई हम लिख सकते, लेकिन इस फॉर्मूला का लिखना ज्यादा अच्छा है। चलिए हम एक बात बता दें आपको, जैसे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 के होल स्क्वायर बराबर होता है। कैसे देख लीजिए, 5 में से 3 घटा लेंगे 2 बचेगा, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस 2 बचेगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा। इसलिए x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर लिखे या x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर लिखे बात समान होता है। माइनस 2 के स्क्वायर करेंगे प्लस 4 होगा, तो यानी 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस 4, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार कह सकते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर हो सकता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के क्या है, बराबर है। a माइनस बी के होल स्क्वायर लिखिए या b माइनस ए के होल स्क्वायर लिखिए, बराबर होगा। कैसे, जैसे कि 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर होता है, दोनों स्थिति में 4 आता है। ठीक है, तो हमें आपको अभी यह एक दूरी सूत्र याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसी दूरी सूत्र का प्रयोग करके यहाँ हम बनाएंगे। यहाँ एक बिंदु दिया हुआ 2, 3, एक बिंदु 4,1। तो मान लेते हैं, लिखते हैं माना कि बिंदु ए का जो निर्देशांक है 2,3 और बिंदु बी के निर्देशांक को 4,1 ले लेते हैं। अब जो यहाँ x1 के जो मान है, तो x1 के मान यहाँ 2 हो जाएगा और y1 के मान 3 होगा। फिर x2 के मान 4 होगा और y2 के मान 1 होगा। x1 के मान 2, y1 के मान 3, x2 के मान 4, y2 के मान 1। अब दोनों के बीच की दूरी यानी ए बी इक्वल टू सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। तो यहाँ हम देख रहे हैं x2 के मान कितना है, 4 है, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 के मान 1 है, तो 1 माइनस 3 के स्क्वायर। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटेगा माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 8 का जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगेगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर चला जाएगा, x का जोड़ा नहीं पूरा है तो रूट में ही रह जाएगा। तो यही 2 रूट 2 हो गया दोनों के बीच की दूरी।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 के 2 में है, एक बिंदु दिया हुआ है -5,7, दूसरा बिंदु है -1,3। एक बिंदु को ए मान लेते हैं और दूसरा बिंदु को बी मान लेते हैं, या बिना मान कर भी हम बना सकते। चलिए हम बिना मान के, x1 के मान हो जाएगा -5, y1 के मान हो जाएगा 7, फिर x2 के मान हो जाएगा -1, y2 के मान हो जाएगा 3, यानी x1 y1 x2 y2। दोनों के बीच की हमें दूरी निकालना है, तो लिखेंगे अभिष्ट दूरी, दिए गए बिंदु के बीच की अभिष्ट दूरी। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो हम यहाँ देख रहे हैं x2 का मान -1 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे -1, x1 के मान -5 है, ये भी सूत्र से भी -5 माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 5, और दिया गया भी क्या था -5, इसलिए प्लस। y2 के मान 3 है तो 3 लिख लिए माइनस, और y1 के मान 7 है तो 7 लिख लिए का होल स्क्वायर। तो -1 + 5 है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 और -7 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, फिर इस भी 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 16 जोड़ देंगे 32 हो जाएगा। 32 को हम जानते हैं, अगर √16 × 2 लिखेंगे तो 32 हो जाएगा। 16 का वर्गमूल 4 होगा, बाहर हो गया, √2 का √2 ही हो गया, यही हो गया। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3 में भी 2 बिंदु दिया हुआ है। एक बिंदु है a, b, एक बिंदु का निर्देशांक है, दूसरा बिंदु का निर्देशांक -1, -b है। ठीक है, चलिए एक बिंदु को हम लिख लेते हैं, माना कि P, एक बिंदु को P मान लिए a, b है, तथा Q -1, -b है। x1 के मान हो जाएगा a, y1 के मान हो जाएगा b, x2 के मान हो जाएगा -a, y2 के मान हो जाएगा -b। तो हमें क्या करना है, PQ के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो PQ के बीच की जो दूरी होगा, सूत्र होता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। x2 के मान क्या है, -a है तो -a, और x1 के मान a है तो -a का होल स्क्वायर, प्लस y2 के मान -b है तो -b, y1 के मान b है तो यहाँ b लिख लिए। तो -1a और -1a लेंगे तो -2a हो जाएगा का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस -1b -2b का स्क्वायर। तो -2a का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4a स्क्वायर, -2 का b स्क्वायर करेंगे तो -4b स्क्वायर। दोनों में हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी 2 को बाहर ले लेंगे तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा। तो यही आंसर हो गया। तो अभी हम आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके 3 क्वेश्चन बताए। क्वेश्चन नंबर 1 का, इसे आप रिवीजन कर लीजिए। अब हम आपको अगला में क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे, उसके बाद 3 बताएंगे, इसी प्रकार आगे चलता रहेगा।